start बादल राग, written by सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग एक क्रांतिकारी कविता है। बादल का राग मतलब बादल का संगीत, अर्थात गड़गड़ाहट, थंडर। थंडर सुनने के लिए कर्कश है, कठोर है। तो यहां बादल का राग मतलब कठोर आवाज। बादल एक क्रांतिकारी पुरुष का प्रतीक है। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी पुरुष का प्रतीक है बादल। और छोटे छोटे पेड़ पौधे समाज में रहने वाले निम्न वर्ग, पीड़ित, शोषित, लांछित, वांछित, गरीब, किसान, मजदूर श्रेणी के लोग। बादल राग कविता के माध्यम से कवि समाज में क्रांति लाना चाहता है। जो लोग समाज में संभ्रांत लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा शोषित, पीड़ित और दोहित होते हुए गुलामी जिंदगी बिता रहे हैं, उन्हीं के जीवन में क्रांति लाने के लिए एक क्रांतिकारी पुरुष का आह्वान करता है कवि। और कहता है ये सारे निरीह गरीब लोग जो शोषित, पीड़ित, लांछित है, वे उस क्रांतिकारी पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए और इन्हें जगाए और इन्हें इनका अधिकार दिलाए। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दैट पोएम। गड़गड़ाहट आवाज जो है वो क्रांतिकारियों की आवाज है। और इसी क्रांतिकारी आवाज को बादल के गड़गड़ाहट के साथ तुलना करते हुए कवि इस प्रतीकात्मक कविता के माध्यम से समाज में क्रांति लाने के लिए विनती करता है। फिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि कहते हैं हे बादल, तुम सागर के बक्से पर ठंडी हवा बनकर जब लहराती हो, लेकिन वह कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए सुख देती है वो ठंडी हवा, लेकिन निरंतर वहां दुख की छाया ही मंडराती है। इसलिए कहते हैं फिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कहते हैं यहां सुख अस्थाई है, क्षणस्थाई है, लेकिन दुख यह स्थायी है। दुख की छाया निरंतर वहां मंडराती है और गरीब निरीह लोग उस दुख की छाया में जिंदगी बिताते हैं और दुख ही उनकी जीवन साथी है। निरंतर उनके जीवन में दुख रहता है। सुख कुछ अस्थायी क्षणों के लिए आता है, फिर चला भी जाता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इस संसार में गरीब की जिंदगी, जली हुई जिंदगी पर निर्दयता निरंतर प्लावित होती है। इन गरीबों पर निरंतर अत्याचार किया जाता है। उस अत्याचार से पीड़ित, दग्ध गरीब, जले हुए गरीब कभी मुक्त हो नहीं पाता है। ये जो अमीर संभ्रांतवादी लोग, वे उनके जले हुए जीवन पर निरंतर अत्याचार करते हैं,
निरंतर उनका शोषण करते हैं और वे गरीब निरीह लोग उनके शोषण और अत्याचार का शिकार निरंतर बनते रहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन के ऊंचा कर सिर। कवि कहते हैं इस संसार में लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हे बादल, जब तू धन भेरी गर्जन से हुंकार देकर, आवाज देकर, रणतरी के साथ, युद्ध जहाज के साथ जब इस धरती पर उतरेगी, तब इन लोगों में नई आकांक्षाएं जगेगी, नई उम्मीदें जगेगी, नई आशाएं जन्म लेगी। तब जिस तरह बादल के बरसने से इस सूखी जमीन पर पानी के स्पर्श से छोटे छोटे पौधे फिर से सिर ऊंचा किए जमीन पर खड़े हो जाते हैं, उगने लगते हैं, उसी तरह क्रांति के कारण जो गरीब निरीह लोग आज शोषित पीड़ित होकर संकीर्ण जीवन बिताने पर मजबूर हैं, वे लोग फिर अपने अधिकार के लिए गर्व से सीना चौड़ा किए सिर उठाकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और सिर उठाकर इस समाज में जिएंगे, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार, उनका हक उन्हें मिलेगा और इसके लिए वो लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसीलिए एक क्रांतिकारी पुरुष का आना जरूरी है, वो लीडर का आना जरूरी है जो इन लोगों में प्राण संचार करवाए, जो इन लोगों में जान फूके, जो इन लोगों को एक क्रांति के लिए प्रेरित कर सके। तब ये लोग फिर से अपने अधिकार के लिए सिर ऊंचा किए, अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ेंगे और इन सब लोगों को उसी क्रांतिकारी पुरुष का इंतजार है। ताक रहे ये विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कवि कहता है वे सारे सूखे हुए पेड़ पौधे आज तुम्हारी राह ताक रहे हैं। जब तुम घोर वज्र हुंकार के साथ मूसलाधार में बरसेगी, तब तुम्हारे वज्र हुंकार सुनकर ये संसार हृदय थाम लेगा, ये दुनिया दिल थाम लेगी और लोग डर जाएंगे। अर्थात आज जो लोग पीड़ित है, शोषित है, जो आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए डरते हैं, जब यही लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर, पूरी एकता के साथ जब इस प्रशासन के विरुद्ध, इन पूंजीवादी लोगों के शोषण के विरुद्ध, इस पूंजीवादी सभ्यता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तब यही प्रशासन, यही पूंजीवादी लोग डर जाएंगे, थम जाएंगे, सहम जाएंगे, दिल थाम कर बैठ जाएंगे। उस दिन ये समाज इन गरीबों के बारे में सोचेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब तक बादल की गड़गड़ाहट की तरह ये गरीब लोग अपनी आवाज एकता के साथ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ये दुनिया जागेगी नहीं। इसीलिए दुनिया को जगाने के लिए बादल की गड़गड़ाहट की तरह इन गरीबों को भी
अपनी आवाज बुलंद करते हुए समाज में क्रांति लाना है, रिवॉल्यूशन लाना है, तब जाकर इन्हें अधिकार प्राप्त होगा और दुनिया सहम जाएगी और इन्हें इनका अधिकार देने के लिए मजबूर हो जाएगी। असनी पात से साहित उन्नत सत्सत वीर, ख्यत विख्यत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। जब वज्रपात होता है तो ये जो बड़े बड़े पौधे जो सिर ऊंचा किए आसमान से बात करते हैं और छोटे छोटे पौधों के जो पानी है, आधार है, उसे शोषित करके ले जाते हैं, जो आज जमीन के ऊपर गर्व के साथ सिर ऊंचा किए खड़े हुए हैं और आसमान से बात कर रहे हैं। मूसलाधार वर्षा होने से, उसके वज्र गर्जन से वे सारे बड़े बड़े पौधे नीचे धराशायी हो जाएंगे, टूट फूट कर बिखर जाएंगे। क्षत विक्षत, इनका शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा। अर्थात जो लोग आज समाज में पुरोधा बने बैठे हैं, समाज से सबसे श्रेष्ठ कहला रहे हैं और अमीर बने बैठे हैं, वो इन गरीब लोगों की मेहनत के बदौलत पर, इन गरीबों के रक्त शोषण करते हुए वे लोग आज समाज के पंडित बने बैठे हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग बने बैठे हैं। जब यही गरीब लोग आवाज उठाते हुए क्रांति करेंगे और इन अमीरों के विरुद्ध जब आवाज बुलंद करेंगे, तब ये अमीर लोग बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, अंदर से नष्ट हो जाएंगे और तब इन गरीबों को उनका अधिकार धीरे धीरे प्राप्त होगा। ये गरीब लोग फिर अपने अधिकारों के साथ जिएंगे। हंसते हैं छोटे पौधे, लघुभार सच्ची अपार। तो जब मूसलाधार में बारिश होती है, बड़े बड़े पौधे टूटकर बिखर जाते, उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, तो फिर हंसता कौन है? जो छोटे छोटे पौधे हैं वे मुस्कुराते हैं। भले अमीर लोग क्रांति से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जो छोटी जात के लोग, निम्न वर्ग के गरीब श्रेणी के लोग, इनके चेहरे पर मुस्कान थिरकती है, मुस्कान आती है, क्योंकि इन्हें अधिकार प्राप्त होता है और वे लोग अपने अधिकार को पाते हुए फिर से एक बार मुस्कुराने लगते हैं। हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रहो से छोटे ही शोभा पाते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे जब इनको पानी मिलता है, तब ये छोटे पौधे खिलखिलाते हुए हवा की लहर के साथ हिल हिल कर, मानो जैसे खिलखिलाते हुए हाथ हिलाकर बादल को बुला रहे हो, बादल का आह्वान कर रहे हो। अर्थात जब क्रांति होती है समाज में, तब गरीब श्रेणी के लोग सड़क के ऊपर आते हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। तब प्रशासन, समाज और समाज के संभ्रांत श्रेणी के लोग इन्हें अधिकार देने पर मजबूर हो जाते हैं और वे लोग अधिकार मिलने पर फिर खुलकर जीते हुए खुलकर मुस्कुराते हैं और समाज में अपना अस्तित्व कायम करते हुए समाज में अपने भी महत्व को साबित करते हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए।
विप्लव से छोटे ही स्वभाव पाते, अर्थात क्रांति से जो छोटे वर्ग के लोग वही प्रगति की ओर बढ़ते हैं। उनके जीवन में फिर से एक बार खुशहाल आ जाती है। अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता विप्लव, जल विप्लव पावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो छोटे छोटे पौधे खिल जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ टूटकर बिखर जाते हैं, शरीर खंड विखंडित हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है, और छोटे पौधे हवा के साथ हिल हिल कर मानो जैसे बादल को बुलाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े अमीर लोग वे क्रांति के कारण घबरा जाते हैं, जैसे बादल के गर्जन से बड़े बड़े महलों में इमारतों में रहने वाले लोग डर जाते हैं, उसी तरह ये अमीर लोग डर जाते हैं। इनकी अट्टालिका जो है, इमारतें जो है आतंक भवन में बदल जाती हैं। वे लोग घबरा कर घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सदा पंख पर होता है जल विप्लव पावन। जो पंख है, पानी के अभाव से तालाब में जो पंख जमा हुआ था, बारिश होने से उसी पंख पर जल प्लावन होता है, जल प्रवाहित होता है। जब पंख के ऊपर जल प्रवाहित होता है तब उस स्वच्छ जल में नए कमल खिलते हैं, और कमल के सौंदर्य से वो तालाब का जल फिर से एक बार छलकने लगता है, चमकने लगता है कमलों के सौंदर्य से। अर्थात क्रांति होने से जो बस्ती में, झोपड़ों में और रास्ते पर भटकने वाले, रहने वाले जो गरीब लोग, उन्हें अधिकार मिलता है। वे लोग खुलकर जीते हैं और इन बस्तियों में एक खुशी की लहर चारों ओर दिखाई देती है। लोग खुलकर मुस्कुराते हैं और खुलकर जीते हैं, और उनके जो शैशव छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों के चेहरे पर फिर से एक बार सुंदर मुस्कान ठिरक जाती है, और वे बच्चे खाना और दवाई पाकर फिर से एक बार मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान दोबारा दिखाई देती है। रुद्ध को से किसने सही कहा है, सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर, सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर कि नींद में फरिश्ते आएंगे रोटियां लेकर। जब गरीब का बच्चा भूख के मारे रोता है तब उसकी मां यही कहकर सुला देती है कि बेटा सो जा, अब सपने में फरिश्ते तेरे लिए रोटियां लेकर आएंगे। और गरीब का बच्चा ये सुनकर सो जाता है। रुद्ध कोष है विक्षुब्ध तोष, अंगना अंग से निपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। तो ये जो अमीर लोग, जब समाज में क्रांति होती है, गरीब लोग जब क्रांति करते हैं, तब ये अमीर लोग क्रांति से डरते हुए, घबराते हुए बंद कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। एक डर उनके दिल में बस जाता है, एक क्षुब्ध, एक आशंका के कारण वे लोग रुद्ध कोष में बंद कमरे से बाहर नहीं निकलते। जैसे कि बाहर गड़गड़ाहट होने से अमीर लोग घर के अंदर छुप जाते हैं, उसी तरह क्रांति की आवाज से घबराकर वे लोग बंद कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। और डर इतना है
कि एक दूसरे के साथ निपटते हुए, एक दूसरे के अंग से अंग निपटा कर, एक दूसरे के साथ निपट कर वे लोग बंद कमरे के अंदर डर के मारे कांपने लगते हैं, बाहर निकलते नहीं है। क्योंकि देखो, जो ऊपर है उसे हमेशा नीचे गिरने का डर रहता है, लेकिन जो गरीब ऑलरेडी नीचे है वो बेचारा और कहां गिरेगा, कहां तक जाएगा। तो जो अमीर लोग जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं उनको डर होता है, नीचे गिरने का डर, हैसियत कम होने का डर, क्रांतिकारियों के द्वारा लूटने का डर। इसलिए वे लोग रुद्ध कोष बंद कमरे के अंदर एक दूसरे के साथ निपट कर पड़े रहते हैं, वे बाहर नहीं निकलते हैं। आतंक पर कांप रहे हैं घनी वज्र गर्जन से बादल। जब बादल घनघोर गर्जन के साथ गरजती है तो वे लोग आतंकित होकर कांपने लगते हैं, इनका शरीर कांपने लगता है, इनका चेहरा कांपने लगता है, ये लोग डर जाते हैं। त्रस्त नयन मुख कांप रहे हैं और आंखें डरावनी बन जाती है, आंखों में डर दिखाई देता है, भय दिखाई देता है इनकी आंखों में, और इनका चेहरा उसी डर के मारे कांपने लगता है। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। जो गरीब किसान जो है वह अपने अधिकार के लिए जिंदगी भर लड़ता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। परंतु जो अमीर पूंजीवादी लोग, संभ्रांत परिवार के लोग, जमींदार लोग इस गरीब किसान का खून चूस लेते हैं, उसके खून, मांस, सांस, धड़कन सब कुछ उसका चूस लेते हैं। उस बेचारे गरीब किसान के पास जीने के लिए कोई बहाना भी नहीं बचता है, वो मजबूर होकर इन अमीर लोगों के पास चुपचाप पड़ा रहता है। तो वह गरीब किसान जिसके पास सिर्फ हड्डियां ही बची है, वो अपनी उन हड्डियों को ऊपर उठाकर हाथ फैलाकर बादल की राह देखते हुए बादल को बुला रहा है, क्योंकि बादल ही उसका सहारा है, बादल ही उस गरीब किसान को बचा सकती है। कहते हैं ना, लाख दलदल ही सही, लाख दलदल ही सही, हाथ ऊपर उठा के रखो। लाख दलदल ही सही, पैर जमा कर रखो। लाख दलदल ही सही, पैर जमा कर रखो। हाथ खाली ही सही, ऊपर उठा कर रखो। लाख दलदल ही सही, पैर जमा कर रखो। हाथ खाली ही सही, ऊपर उठा कर रखो। कौन कहता है, कौन कहता है हथेली पर पानी नहीं रुकता है? कौन कहता है हथेली पर पानी नहीं रुकता है? बर्फ बनने तक हौसला तो रखो। ये गरीब किसान अपने कमजोर शरीर और कमजोर हाथों को, बाहों को ऊपर उठाकर, अधीर होकर बादल की राह ताकते हुए उसे बुला रहा है, क्योंकि उसकी जमीन सूख गई है, उसका फसल नष्ट हो गया है। जब बादल इस धरती पर उतरेगी और बारिश बनकर बरसेगी, तब फिर से उसकी जमीन पर सस्य लहराएगी। उसके बीमार बच्चे के चेहरे पर फिर से एक बार मुस्कुराहट आएगी। इसलिए कहते हैं, हे जीवन के पारावार, कवि कहता है, हे बादल, तू ही इस किसान के जीवन का मूल आधार है। इस किसान को सिर्फ और सिर्फ
तेरा ही इंतजार है। तो बारिश बनकर जब बरसेगी तब इसके खेत में शस्य फिर से एक बार लहराएगी और इस किसान की जिंदगी में फिर से खुशहाल आएगा। सो दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोएम। आई थिंक you all are clear about the subject matter. So see you soon in next video with another chapter. Have a nice time, children. Keep smiling and have a nice day. Thank you so much.